हरिओम एवरीबॉडी। હરિઓમ જય જય. આ થોડું નેટ પ્રોબ્લેમ લાગે છે મને. તમને કોઈને મળ્યો કે ખાલી મને એકલીને? ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો આપણે હમણાં ઘણા દિવસે મળી રહ્યા છીએ, 4-5 દિવસે. એવરીબડી ઇઝ ફાઇન? અચ્છા, જોયું? સારું સારું. પ્રોગ્રામથી આખા પ્રોગ્રામથી ઘણું બધું સમજાયું હશે ચંદ્ર અને મન વિશે. કોને સમજાયું? આખા જે પણ સરસ. હા હા, કોણ? અનિલભાઈ. હા, કેમ છો? કેમ છો? કેમ છો? હા, બહુ સરસ, બહુ. તમને ગમશે. આવો આવો. હા हाँ जी. अने आपरू जो शरद पूनम नो प्रोग्राम जो भी हुआ था, उससे आपको चंद्र और चंद्र की हमारे मन के ऊपर होने वाली असर, इनके इनके मामले में आप लोगों ने जो कुछ भी सुना होगा, तो उससे आपने क्या क्या चीज को समझा, ये बहुत जरूरी है. ये प्रोग्राम ऐसे ही नहीं किया था. आप सिर्फ ये बताओ कि चंद्र की हमारे मन ऊपर किस प्रकार से उन्मादी असर होती है, ये बात आप सबके समझ में आई थी? आज हमने पहले भी उन्मादी असर को डिस्कस किया हुआ है. उन्मादी, उन्मादी प्रेम, उन्मादी ख्याल, उन्मादी विचार. इस चीज को फिर से थोड़ा 2 मिनट याद करोगे तो ये पूरा कनेक्शन हो जाएगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को जो वो सोच रहा है या जो वो कर रहा है, उसके ऊपर उसका काबू नहीं होता है. कितना भी वो चाहे, वो जो सिचुएशन है उससे वो अपने आप बाहर नहीं आ पाता है. होता है या नहीं होता है ऐसा? ऐसे बहुत बार हम देखते हैं कि अगर आपको पता भी चले कि ये गलत हो रहा है, फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाते हो. हम ऐसे देखते हैं, बहुत सी व्यक्तियों को देखते हैं कि उसको लगे कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ या मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी वो अपने आप को उसमें से बाहर नहीं निकाल सकता. दूसरी बात ये कि नॉर्मल व्यक्ति अगर कर्म भुगतने के समय पे अगर वो संजोगों को सरेंडर हो जाए, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो कर्म का भुगतान होगा. लेकिन जो व्यक्ति उन्मादी ख्यालों की है, जिनके दिलो दिमाग और मन के ऊपर कोई और काबू है, उनके लिए तो आपको समझना ही समझना है कि ये कर्म नया बांध रहा है. आपको है ना, कर्म भुगतने के समय ही जानना है. आपको ये पहचानना है कि ये मेरे से नया कर्म बन रहा है या पुराना मैं भोग रहा हूं. आपको उसी समय ही इस बात का पता चल जाएगा. जो मन से चीजों को पकड़ने की हम लोगों की जो आदत है ना, ये आदत ही आपको समझा देगी कि या तो आप कर्म को भोग रहे हो या खत्म कर रहे हो, भोग के खत्म कर रहे हो, या आप कर्म भोगने के समय नए कर्म का बंद कर रहे हो. पूनम पूनम हाँ, मैं दे रही हूँ. पूनम की रात्रि और पूनम के रात की हम लोगों के ऊपर असर. सबसे पहले हमें आज ये मुद्दे को बहुत क्लियर करना है कि चंद्र की असर कहाँ कहाँ होती है. जो भी समुद्र का पानी है, समुद्र में आपको पता होगा बराबर भरती का समय एक नहीं रहता है, बदलता है. समंदर में जो भरती आती है वो हर तिथि के हिसाब से समय बदलता जाता है. पूर्णिमा हो, हर एक तिथि का पौना 3/4, मतलब अगर पूनम है, आज अगर पूनम है तो पूनम का पौना हुआ आपका 12, है ना. 15 का पौना 3/4 होता है 12 नंबर. तो बराबर 12 बजे दिन में भर्ती होगी और बराबर रात को ही 12 बजे भर्ती आएगी. ये तय है, ये तय है. इसका अर्थ ये हुआ कि बराबर दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे के मध्य में ही पूनम
विद्यमान होती है। ये सीधी बात हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात? दिन के 12 बजे और रात्रि के 12 बजे दोनों के टाइम पे पूनम चालू है, और पूनम के समय ये दोनों समय में भरती आती ही आती है। अब आपको ये दूसरा देखो, अब आप एकम को जाओ, मतलब अब अगर आज एकम हो गई तो भर्ती का समय बदल जाएगा। भर्ती का समय कब आएगा? अच्छा, ये तो भर्ती की बात है। बराबर 12-12 बजे भर्ती आई तो उससे 6 घंटे बाद 6-6 बजे वोट आएगी ही आएगी। पूनम के दिन 12 बजे दोपहर को भर्ती तो शाम 6 बजे वोट, वापस रात्रि को 12 बजे भर्ती तो सुबह 6 बजे वोट। ये फिक्स है। इसी से पता चलता है कि आज एग्जैक्ट पूनम चल रही है। अब आप दूसरे दिन जाओ, एकम के दिन जाओ तो ये पूरा, क्योंकि अब एकम का पौना करना है, एकम का पौना हो जाएगा तो ये जो भर्ती ओट का समय है ना, ये नॉर्मल टाइम से मतलब 12 बजे की जगह आप एक का 3/4 करो तो बराबर 40 मिनट के बाद, रात के 12 बजे है ना, तो बराबर रात के 40 मिनट 0040 मिनट पे भर्ती आएगी। ऐसे ही दोपहर के भी 12:40 पे भर्ती आई। और तीसरे दिन जाओ तो और आप प्लस करते जाओ 40-45 मिनट और 45 मिनट और 45 मिनट आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ये तय है कि चंद्र की किरणों की असर समुद्र के पानी के ऊपर होती ही होती है। ये सिर्फ पानी पे नहीं हो रही है। अब आप ये देखो, खाली पानी पे नहीं हो रही है, क्योंकि तत्व कितने हैं हमारे पास? कोई जवाब देगा? अपना चालू ये बोलो, तत्व कितने हैं हमारे पास? किस कौन से 5? आकाश, आकाश, ये 5 नहीं, नहीं, वो नव नहीं, ये 5 विद्यमान तत्व जो आपके नव तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप वो अलग है। उसमें आप ना दिख सके वैसे भी तत्व है, लेकिन ये 5 तत्व तो विद्यमान तत्व है, जिनसे ये मेरा शरीर बना हुआ है। ये मेरा शरीर है ना, ये 5 तत्वों के कारण बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये पंच महाभूत। अगर हिंदू आप धर्म में जाओगे तो उन्होंने इसको पंच महाभूत कहा है। जैन धर्म में जाओगे तो इन्होंने इनको 5 अस्तिकाय बोला है। 5 अस्तिकाय में पुद्गलास्तिका है। वो पुद्गलास्तिका ये 5 तत्वों से ही बनता है। इसको काय कहा गया है, काय। अस्तिकाय का मतलब है समूह। अग्नि, अग्नि काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, याद आ गया? तो ये जो 5 तत्व है, पंच महाभूत है, जिससे हमारा शरीर बना है, ये पांचों के ऊपर चंद्र की असर होती है। खाली पानी के जल के ऊपर नहीं, समुद्र के पानी में भरती आना, आप सोच लो भरती आने का मतलब क्या हुआ? पूरा समुद्र का पानी उथल-पाथल हो जाता है, और जब ओट आती है तो पूरा का पूरा पानी अंदर खींच लेता है, और वो भी एग्जैक्ट वो समय, जो समय आज तिथि है। हर एक तिथि के हिसाब से वो भर्ती और ओट भी आगे पीछे होती रहती। हमें ये चीज से इतना ही समझना है कि नेचर की असर हम सबके ऊपर कितनी जोरदार है। नेचर की असर बदलने के कारण ही ये प्लेनेट है। सूर्य, चंद्र आप देखोगे ना तो शरद पूनम आई, देखो समझने की कोशिश करना। शरद पूनम आई, शरद ऋतु प्रारंभ हुआ। अब शरद ऋतु का प्रारंभ होगा, शरद पूनम ऐसे उसका नाम तो दिया नहीं है। इसका नाम शरद पूनम है, मतलब अब आज से उस दिन से शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ। 2 महीने तक शरद ऋतु रहेगी, बराबर 2 महीने तक। उसके बाद आएगी आपके, आपको देखो जितनी भी पूनम जाएगी ना, उनके एक-एक के नाम दिए गए। सबके एक-एक नाम दिए गए। ऐसे ही जैसे आपके वो वसंत वसंत पंचमी के बाद वो जो पूनम आएगी ना ग्रीष्म ऋतु की, फाल्गुन पूनम, उसको भी फागणी पूनम बोला गया है। जिस दिन ये लोग होली प्रगटाते हैं, और अपने भी उस दिन उसी वक्त होली होती है, आपको मालूम हो तो, चैत्री पूनम, उसमें भी होली आयम बिल की होली आएगी।
चैत्री पूनम में भी आयम बिल की होली आएगी। ऐसे ही आसो महीने की पूनम में भी आयम बिल की होली का उपवास आता है। आपको समझने का यही है कि इस प्रकार से आपके हर एक ऋतु के ट्रांजिट में जो पूनम आएगी, उसी पूर्णिमा के दिन से ही ऋतु में बदलाव आता है। सूर्य चंद्र की स्थिति बदलती है। उसके सूर्य चंद्र की स्थिति बदलने के कारण ऋतुओं में बदलाव आएगा। अब देखो, अब धीरे-धीरे ठंडी शुरू हो जाएगी। शरद ऋतु के बाद बारिश कम हो जाएगी और ठंडी शुरू हो जाएगी। उससे पहले वर्षा ऋतु थी, आषाढ़ी पूनम, आपको पता होगा आषाढ़ी पूनम गुरु पूर्णिमा बोला गया है। उस पूनम को गुरु पूर्णिमा बोला है, आषाढ़ी पूनम बोला है। उस दिन आपकी वर्षा ऋतु प्रारंभ होती। उसके बाद ये शरद पूनम, उस दिन आपको शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। उसके बाद आएगी वसंत ऋतु का प्रारंभ। माह महीने में जो भी ये पूनम आएगी ना, माघी पूनम, उसका नाम है माघी पूनम। हर एक का नाम दिया गया है, हर एक का काम है अलग-अलग, और यही काम है उनका वातावरण में चेंजेस लाना। ये हमारे कुछ करने से ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी देन भी नहीं और हमसे जाएगा भी नहीं, इतना समझ लेना। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो हमारी देन नहीं है। ऋतु अपने आप अपने में बदलाव लाता है। ऋतु ऋतु को डिस्टर्ब करने में भी हम लोग जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो सकते। मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं होती कि जो नेचर के दिए हुए, ऐसे ये मैं इसको खिलौने बोलती हूँ, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, ये सारे खिलौने जो आकाश में घूम रहे हैं, और हम लोगों की ऐसे 100 साल मुश्किल से जिएंगे। रावण जैसे जिए थे कितने, कुछ 12 लाख वर्ष जिया था रावण तो। उसकी भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो नेचर को बदल पाए। हाँ, उसने ग्रहों को अपने काबू में जरूर किया था। ये सच बात है, इसको आप अनसुनी मत करना। 12.5 लाख वर्ष तक जो आदमी जी सकता है ना, जिसकी आयुष्य होगी ना, वो ग्रह नक्षत्र किसी को भी अपने काबू में कर सकता है। उसकी शक्ति, उसके अंदर शक्ति भरपूर होती। आपको अभी इतना ही जानना है कि पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन, मैं खाली पूर्णिमा भी नहीं, पूर्णिमा के दिन चांद फुल मून होता है। आज हम पूनम पे आ रहे हैं। पूर्णिमा के दिन चांद फुल मून होता है, और अमास के दिन बिल्कुल भी चांद की चांदनी हमें नहीं मिल पाती। तो ये दो जो सबसे बड़ा फर्क है, उससे हमारे मन के ऊपर, हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर जबरदस्त झटका लगता है। जब पूनम का फुल मून हो तो बहुत रोमांटिक मूड आ जाता है। आप एक बार पूनम की रात में बाहर निकल के तो देखो, और वो भी शरद ऋतु वाली पूनम। देखो कैसा मूड आ जाता है। पहले के जमाने में ऐसे ही शरद पूनम के दिन रात को दांडिया रास खेलने का कोई ऐसे ही शौक नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्णिमा की रात बाहर निकल के आसमान चांद के नीचे बैठ के खीर खाना, बादाम और शक्कर का रखना, रखे जाते हैं कुछ महीने, 2 महीने 3 महीने तक चले उतनी बादाम शक्कर और टोपरा, ये तीनों चीजों को रखा जाता है। आपको ये पता होगा कि यही ठंडी की सीजन आएगी जिसमें आप लोग वो अड़द अड़द के लड्डू बनाएंगे, मेथी के लड्डू बनाएंगे, उसके बाद वो सालम पाक बनेगा। ये सारी चीज यही सीजन में बनेगी, और ये सीजन में ये सारी चीज बनने के लिए जो बादाम और टोपरा का उपयोग होता है ना, वो बादाम और टोपरा बहुत ज्यादा मात्रा में, 10-15 टोपरा, 2-3-4 किलो बादाम और 3-4 किलो शक्कर को चांदनी रात में, पूनम की रात पूरी रात रखा जाता है। पूरी रात चंद्र की चांदनी में रखा जाता है। अगर आपने नहीं रखा होगा तो अभी भी 1 हफ्ते तक जरूर रख लो। 2-3 चांदनी रात मंगा और रख लो, क्योंकि अभी भी शरद ऋतु का प्रारंभ है। अभी जो ये ऋतु शुरू हुई है 2 महीने तक चलेगी। आप पहले पूरे हफ्ते में ये काम कर सकते हो। अष्टमी के बाद ही चंद्र घटना शुरू होगा। अष्टमी तक आप आराम से रख सकते हो बादाम टोपरा, सूखा टोपरा, बादाम, साकर, और उसी का ही पाक बना के खाओ।
क्योंकि चंद्र का तत्व आ जाता है। आपको ये एक और बात बताऊं, चंद्र को अमृत बिंदु बोला गया है। इसका नाम ही है अमृत बिंदु। चंद्र की चांदनी का नाम ही है अमृत बिंदु। और हमारी जो हमारा तलुआ जो गीला रहता है ना, ये तालू तालू गीला रहता है हमेशा। और ये तालू में यहाँ सहस्त्रार चक्र से कंटिन्यूअस अमृत बिंदु गिर रहा है। जब तक ये तालू आपका सूखेगा नहीं, आप जीवित रहोगे। और मरने के वक्त जब हमारी मृत्यु आ जाएगी ना, मरने वाला इंसान एक शब्द नहीं बोल पाता, क्योंकि उसका तालू ही सूख जाता है। ये तालू तब सूखेगा, तब तक गीला रहेगा जब अमृत बिंदु खत्म हो जाए, आपका आयुष्य खत्म हो जाएगा। और इसी अमृत बिंदु से कनेक्टेड है चंद्रमा। चंद्र की चांदनी से जो रस झरता है, उसी से हमारा अमृत बिंदु कनेक्टेड रहता है। उसकी कला से, उसकी चांदनी से जो हमें हमें रेज मिलते हैं ना, जो किरणों की ताकत मिलती है ना, वही ताकत है जो हम अपने आप चार्ज हो जाते हैं अपने आप। कभी आपने देखा कि आपको चार्ज करने के लिए मोबाइल की तरह वायर लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आपका ब्रेन चार्ज करने लिए, आपके ये अमृत बिंदु चार्ज करने के लिए कभी भी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आपकी आंखों को चार्ज करने के लिए, है ना, हमारे ऑर्गन, हमारे ब्रेन, ये सब कभी ऐसा बंद हो गया या बंद पड़ गया? ब्रेन तो हो सकता है बंद, ये आपको पता है, ब्रेन तो बंद हो ही सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रेन बंद हो सकता है। ब्रेन हेमरेज या डेड ब्रेन वाले व्यक्ति सालों तक जीवित रहेगा। ये बात आप समझना, कोमा में चला गया इंसान या ब्रेन डेड इंसान सालों तक जिंदा रह सकता है, कोमा में पड़ा रह सकता है। लेकिन अमृत बिंदु खत्म, वो 1 मिनट आगे सांस नहीं ले सकता। जिस दिन जिस व्यक्ति का तलवा सूख गया ना, तालू सूख गया ना, वो उस दिन 1 मिनट, दूसरे मिनट वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो हमारे शरीर में अमृत बिंदु तलवे में, तालू में होता है, और तालू पर चंद्र की डायरेक्ट असर होती है। हमारे शरीर में 90% खून दौड़ रहा है, 90%, 90% पावर खून के दौड़ने का। आप 24 घंटे खड़े भी रहोगे ना, तब भी आपके सर के ऊपर, अपने ब्रेन में खून पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इसीलिए हार्ट पंपिंग करता रहता है। इसीलिए हार्ट को पंपिंग करना पड़ता है कि वो, आप उल्टे भी खड़े हो, आप खड़े हो तो ऐसे ऊपर तो खून कैसे चढ़ेगा, इसलिए हार्ट पंपिंग करेगा। तो ये सारी एक्टिविटी, ये सारे हमारे शरीर के संचालन और हमारे शरीर में चलने वाली 72,000 नस नाड़ी में दौड़ने वाला खून 100% चंद्र के कंट्रोल में है। एक दो नहीं, 100% चंद्र के काबू में। तो ये चंद्र की असर आपके खून पे डायरेक्ट हो रही है, क्योंकि वो वही पानी है ना, 90% तो पानी है उसमें। उसमें रेड सेल्स बहुत कम होते हैं, पानी ज्यादा होते हैं। आपकी इतनी बड़ी पूरी बॉटल भर के, 2 3 4 बॉटल भर के भी खून निकालो ना, तो उसमें से मुश्किल से इतना आधा बॉटल प्लाज्मा निकलेगा। बाकी सारा पानी है। तो ये पानी का भाग और या प्लाज्मा का भाग, जो खून का आपके शरीर में जो भाग है जो दौड़ रहा है ना, वो खून पे चंद्र का पूरी तरह से काबू होता है। और यही काबू
ऐसी पूर्णिमा हो या अमावस हो, हमारे शरीर पे असर करेगी ही करेगी। इसीलिए जो व्यक्ति ज़्यादा फीलिंग्स में, ज़्यादा प्रेम में बह जाए ना, उसे बहुत सँभालना है ऐसे मौके पे, बहुत सँभालना है। आपको आपकी अपनी मैच्योरिटी कभी भी नहीं खोनी है, कभी नहीं खोनी। बिल्कुल विश्वामित्र की तरह बनना है या फिर वो विश्वश्रवा मुनि रावण के पिता की तरह बनना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे गलती ही ना हो पाए, गलती हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। रावण जैसा रावण प्रति वासुदेव जो अगले ही जन्म में तीर्थंकर बनने वाला है, उससे गलती हो गई आप सोचो, क्योंकि निकाचित कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अहंकार करना ही नहीं चाहिए मनुष्य को तो, कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, ये दिमाग से निकाल देना। गलती इंसान से ही होगी, जानवर से जो होता है वो आदत होती है, नासमझी होती है, वो आदत की वजह से हो जाता है उनसे, लेकिन इंसान से गलती होगी ही होगी। लेकिन अगर किसी ने गलती की तो वो गलती को सोच समझ के आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो दो सी चीज हो सकती है, या तो वो गलती हो सकती है या तो वो कर्म का भुगतान, बस कोई तीसरा नाम नहीं है उसके लिए। या तो उसने अपने किए हुए कर्मों को भोग कर खत्म किया है, गलती करके ही भोग कर खत्म किया है। अच्छा, आप गलती करोगे, आपने सोच लिया मैंने गलती कर लिया, इसने गलती कर ली, पर आप दूसरे तरीके से सोचो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आधा ग्लास भरा हुआ है तो आप आधा खाली कह सकते हो ना। ऐसे ही अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि भाई इसने अपने कर्म का भुगतान कर लिया। अब कर्म का भुगतान कर लिया ये जानोगे कैसे? उसने कर्म का भुगतान कर लिया है, ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या है। यदि आप सामान्य रूप से पेश आए हो और ये सोचकर आए हो कि भई मुझे अगले जन्म में ये शरीर ही नहीं चाहिए, जो भी हो रहा है मेरे नसीब में जो होगा उसको आ जाने दो और उसको खत्म हो जाने दो। अगर आपकी सोच ये है तो ही आपने कर्म का भुगतान किया। करना तो है ही, कोई भी संजोगों में करना। लेकिन आपने ये सोच लिया कि भई मेरी लाइफ में सुख अब मिला मुझे। अब तक मेरी लाइफ में सुख ही नहीं था। अब मैं मेरी ज़िंदगी आराम से जिऊँ, अब मुझे किसी की भी चिंता नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से एन्जॉय करूँगा। अगर जो व्यक्ति ये सोच के गलती करेगा, वो अपना नया कर्म बाँधेगा। है ना? गलती में 2 बात होती है। गलती में एक गलती में एक तो पछतावा होता है, दूसरा गलती में गुनाह होता है। गलती करने के बाद पछतावा है, तो भुगतान है। लेकिन गलती करने के बाद गुनाह है कि अरे जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं। मुझे हक है सुखी होने का। चाहे मेरे आस-पास की व्यक्ति परेशान हो या कुछ भी हो या बदनामी हो या कुछ भी हो, मुझे किसी से डर नहीं। तो ये गुनाह है। और समझना ये आपकी अपना स्वभाव है। इस स्वभाव के ऊपर चंद्र की असर पड़ेगी। अब यही 2 चीज़ पे चंद्र की असर को जानो, मैं सिर्फ़ आपको ये समझाऊँगी। यही 2 चीज़ के ऊपर। देखो जो गलती करता है ना, वो पूरी अपनी ज़िंदगी को छोड़ के बैठा है विश्वामित्र। पूरी ज़िंदगी को, सुख को, भोग को छोड़कर ब्रह्मचारी साधु बने थे। विश्वश्रवा मुनि सब छोड़ के ब्रह्मचारी साधु बने थे।
मगर संजोग, कर्म का भुगतान जो दोनों के सामने उनकी 2 व्यक्ति आई, एक के सामने मेनका बन के आई, एक के सामने ये कैकसी आई, रावण की माता आई और कर्म भोगने का समय आ गया था, तो दोनों के दोनों मुनि ने गलती कर ली। दोनों मुनि ने ऐसे तो बहुत से उदाहरण है, लेकिन हम ये 2 का जानते हैं इसलिए मैं 2 का नाम ले रही हूँ बार-बार, क्योंकि आपको ये पूरी स्टोरी पता है। तो दोनों मुनि ने गलती कर ली। गलती कहूँगी मैं क्योंकि उन लोगों ने गुनाह नहीं किया। ये गलती करने के बाद मेनका भी अपने घर चली गई है, देवलोक चली गई है और कैकसी भी अपने वहाँ वहाँ रुकी और मैं दानव अपने पिता के घर चली गई उसके बाद। उसके बाद विश्वेश्वरा मुनि इन लोगों के साथ में कभी नहीं रहे। हमें यही बात समझनी है कि अगर इंसान गलती करेगा तो कर्म को भुगतने के लिए या भुगतने की सोच से गलती करेगा तो ना उसके दिमाग में उन्माद रहेगा, ना ही उसके दिमाग में भोग भोगने की इच्छा बाकी रहेगी। और गलती एक बार होगी, 100 बार नहीं होगी। चंद्र चंद्र की किरणें माहौल खड़ा करती है। देखो यहाँ एक 2 बात को आपको समझना है। चंद्र और चंद्र की किरणें माहौल खड़ा करती है, नेचर माहौल खड़ा करेगी। चंद्र ने क्या काम किया, ये शरद पूनम को चंद्र ने क्या काम किया? ऐसा माहौल बनाया, ऐसे वातावरण खड़ा कर दिया। शरद पूनम, शरद ऋतु की शुरुआत पूर्णिमास के दिन से ही होगी और इसी के कारण चंद्र की शीतलता ज्यादा बढ़ जाएगी। शीतलता के साथ-साथ अब ऐसा ऐसा उसमें से किरणें और उसकी पावर निकलेगी कि आने वाले पूरे 2 महीने आपको पूरा वातावरण बिल्कुल ठंडा होता हुआ दिखेगा। ठंडी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप देखना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शीतकालीन बाद में होगा, पूरा ठंडी बाद में होगा। लेकिन अब यहाँ से बारिश ठंडी ऐसा शुरू हो जाएगा पूरा माहौल। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, देखो 2 दिन से रात जल्दी हो रही है। 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। आप ये पूनम के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व करो। पूर्णिमा के बाद आप देखोगे तो सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है। पिछले 3-4 दिन से जिसने भी ऑब्जर्व किया होगा उसकी बात है, मैं 2-3 दिन से। बहुत जल्दी रात हो जाती। 4-3 दिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति के कारण होती है और प्रकृति की असर हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहे खून के कारण चंद्र की असर हम पे होती। अब हमें अपने ऊपर लगे हुए कर्मों के हिसाब से कर्म का भुगतान सामने आए तो किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। शरद पूनम है, माहौल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आशिकाना माहौल बन गया है ना? देखा होगा आपने। क्योंकि चंद्र और चांद आपको मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर से कह रही हूँ अगर किसी ने नहीं सुना या नहीं देखा हो तो, कि शायराना माहौल हो जाता है। हर एक कवि, हर एक शायरी करने वाले या प्रेम करने वाले की बातों में चंद्र चांदनी आएगी ही आएगी। चकोर और चकोरी ये दोनों एक बर्ड के नाम है, पक्षी के नाम है और ये दोनों पक्षी के बीच के प्रेम उन लोगों को शरद पूनम कोई भी पूर्णिमा से लेके
एकम तक का चांद जब तक वो देखते नहीं है ना, उनको चैन नहीं आता है। अमावस की रात ये चकोर चकोरी पागल से हो जाते हैं, क्योंकि उनको चंद्र दिखाई ही नहीं देता है। उनको प्रेम ही चांदनी से होता है। बहुत से सॉन्ग, बहुत से गीत, बहुत सी शायरियां बनी है इसके ऊपर तो, क्योंकि ये दोनों बर्ड चंद्र की चांदनी से प्रेम करते हैं। अगर ये नहीं मिलेगी तो पागल हो जाएंगे। अमावस के दिन उनको बहुत तकलीफ होती है। यही चीजों से हमें भी समझना है कि जब हमारे दिमाग, यही यही तो उन्मादी है, यही उन्माद है। आपको जो चीज चाहिए वो सामने नहीं मिली और आपने पागलपन की तरह बिहेव किया, यही तो उन्माद है। और हमें यही से हमारा स्वभाव बदलना है। ये होने का कारण भी हमारे संचित कर्म। आज हम ये जानेंगे गलती होने का कारण क्या है। इंसान जो गलती कर लेते हैं, बार बार गलती हो जाती है उससे, तो गलती होने का कारण क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण इंसान हर बार हर बात थोड़ी थोड़े में समय में या थोड़ी थोड़ी बातों में उससे गलती हो जाती? ऐसा क्या कारण है? अनकॉन्शियस माइंड मतलब हमारे कर्मों के, आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के थर। शरीर के ऊपर कुछ लग जाएगा ना गंदा, तो उसको तो साफ कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर जो भी कचरा लगा है, जो भी मैल लगा है, जो भी कूड़ा लगा है ना, उसको सफाई या साफ करने की ताकत हम लोगों में नहीं होती। पहली तो बात हमें पता ही नहीं होता है, हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या क्या थर लगे हुए हैं। इसी अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर के थर के ऊपर ही ये चंद्र की और ग्रहों की असर होती है। ये याद रखना, अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड ही खत्म हो गया ना, उसी दिन एक भी ये संसार की चीज आपके ऊपर काबू नहीं कर पाएगी। हम अपने आप को इन सारी संसार की बने हुए खिलौने से, उसका उसके कब्जे में से हमें अपनी आत्मा को कैसे बाहर निकालना चाहिए। फिर वो अग्नि तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व, वायु तत्व हो, आकाश तत्व हो, जल तत्व हो, कोई भी तत्व हो, ये पांचों तत्वों से ये शरीर बना है। ये मेरा शरीर पांचों तत्वों की देन है ना, इसीलिए वातावरण मेरे पे असर करता है। अगर मेरे शरीर में ना अग्नि होता, ना पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, पांचों में से कुछ नहीं होता ना, तो खाली आत्मा अपने आप मुक्त हो गई होती। ये कर्म की जो वर्गणा लगी है, वो भी तो ये पांच तत्वों की है। तो इसी पांच तत्वों की वर्गणा और इसी पांच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर। अब ये खुलेगा, ये निकलेगा तो हम आगे कुछ काम कर पाएंगे ना। जब ये निकलेगा ही नहीं तो हम आगे कैसे काम कर पाएंगे? तो आज ये खास टॉपिक ध्यान देना था कि हमारी ये जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो भी कर्म के थर लगे हुए हैं, जो भी उसके ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, जो भी लेवल लगा हुआ है, जो भी कचरे की तरह थर लगे हुए हैं, ये सभी कचरों को बाहर हटाने के लिए, निकालने के लिए हमें इसी कर्म से मुक्ति लेनी ही पड़ेगी। जब तक आप ये कर्मों के बंधन से छूटोगे नहीं, संसार की, प्रकृति की कोई भी चीज आप पर काबू कर सकती है। ठीक है? बात समझ में आई मेरी? कुछ ना पता चला हो तो सवाल कर सकती हो, हाँ, आप कोई भी।
तो हमें अब अपने आप को ये सब से बचाने के लिए किस प्रकार से बिहेवियर करना चाहिए? कॉन्शियस को किस प्रकार से कॉन्शियस में मतलब सब आपको आपको तो ये हमने पहले किया है, ये मालूम पड़ गया होगा कि सबकॉन्शियस से ही हम सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ही हमारा स्वभाव है। अब आपको एक ही चीज सोचनी है कि सबकॉन्शियस वो है जो हमारा स्वभाव बन चुका है। सबकॉन्शियस वो है जिससे हमें अपने स्वभाव को बदलना है। जो आदतें हमने अपने स्वभाव के लिए बना दी है, उसी आदत को बदल के ही हम ये सारे झंझट से, जफ़ा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारी जफ़ा से मुक्त करने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आगे सब चीज़ आसान हो जाएगी। आदतों को बदलो, बदलते जाओ, उसके लिए लड़ते जाओ और साथ में जो कर्म सामने से आ रहे हैं, उसको खत्म करते जाओ। नया बांधना नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको आपके ऊपर कोई भी ओवर रूल कर पाए। आज एक आत्मा की शक्ति इतनी अनंत होती है, इतनी अनंत शक्ति का भंडार है आत्मा, कि किसी की ताकत नहीं है कि आत्मा के ऊपर या कर्म कर्म के ऊपर उसकी मर्जी के बगैर एक भी कर्म लगा पाए। आपकी मर्जी होगी तो ही सब आएगा। आप इतना जरूर समझो कि आपके माइंड में इतनी ताकत है कि बिना आपकी मर्जी कुछ भी नहीं होता। चाहे कर्म लगना हो या कुछ भी हो, ये जन्म मरण हो, वो जन्म मरण और कर्म लगना आपकी इच्छा से ही हो रहा है, बस आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगता है, आपको शरीर सुख भोगना अच्छा लगता है, आपको खाना पीना, आराम से घूमना चलना फिरना भोग करना सब अच्छा लग रहा है। अब सब अच्छा लग रहा है तो कर्म तो लगना ही लगना है। उसको समझ के आप कोई भी चीज को घटाना चाहते नहीं हो, तो आपकी ही मर्जी होगी, तो आत्मा को आत्मा की खुद की ही अंदर की आपकी इच्छा होगी कि चाहे मुझे बंधन में मिले, लेकिन साथ में मुझे आनंद भी मिले। तो आपको बंधन और आनंद दोनों ही तो मिल रहा है। हाँ, सिर्फ बंधन ही मिले, आनंद ही मिले और दुख ना मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर एक चीज की दो असर तो होती ही है ना, क्रिया और ध्यान। मतलब इनविजिबल और विजिबल, दो दो हर एक क्रिया की दो दो पहलू है। एक वो विजिबल दिखने के बाद हो रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे शब्द आप सुन रहे हो, वो विजिबल है। और मेरे शब्द सुन के आप जो समझ रहे हो वो इनविजिबल है। ना उसे मैं देख रही हूँ, ना आप देख रहे हो। तो हमें अपने आप को ऐसे ही वातावरण से, चंद्र के उन्माद से, चंद्र की असर से, चंद्र के इस वातावरण में बहुत खुश हो गए, बहुत घूम लिया, बहुत एंजॉय कर लिया, अब वापस शरद पूनम कब आए, मजा ही करना है, बस एक दिन एंजॉय कर लो, बस भूल जाओ सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सामने आए उसे एंजॉय करो, जो सामने आए उसे करो, लेकिन जो सामने आया है वो ही हमेशा चालू रहे, वो ही मुझे चाहिए, वो ही मुझे आनंद दे गया है, बाकी दूसरे दिन कोई कोई मजा नहीं आ रही, वो उस दिन अच्छा था, आज जरा भी अच्छा नहीं है, ये बात दिमाग से निकल जानी चाहिए। संजोग आए हैं, उसको भोगो, शांति से खत्म करो। ठीक है?
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शरद पूनम का प्रोग्राम भी मैंने ख़ास इसी इसी समझ से किया कि शायद आप लोग क्या वो उस दिन जिसने जिसने भी ये सुना होगा, आप तो सब अध्यात्म में आ रहे हो, तो आप उसको अलग ढंग से लोगे। लेकिन उस दिन भी जो व्यक्ति ने भी उसको सुना होगा, उसने ये जाना है कि चंद्र की असर शायरी, शेरो-शायरी हमारे दिल, दिमाग, हमारे वर्चस्व सबके ऊपर हो रही है। उसी के कारण हम अपने अपनी हालत पे, हम अपनी खुशी, हम अपने गम, ये सारी चीज़ उससे बढ़ रही है। आपका आनंद बढ़ रहा है, आपका उन्माद बढ़ रहा है, आपकी खुशी बढ़ रही है। तो ये सब का कारण चंद्र है, बस इस चीज़ को ही हमें जानना था। और अब मन को ही बचाना है, हमारे पास तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर मन को नहीं बचाया ना, तो वापस हम वही कुएँ के अंदर ही दबे हुए रहेंगे। आपको अपने मन को इसी फैक्टर की असर से बचाना है। अब शरद पूनम आके गई, अब आएगी माघ महीने की पूनम, माघी पूनम, वो भी आके चली जाए। उससे पहले पोष की पूनम आएगी, पोष की पूनम भी ऐसी ही होती है। फिर माघी पूनम, ये सारी पूनम आएगी 2-2 महीने में। हर 2-2 महीने में जो पूनम आएगी, 6 पूनम आएगी, जो ऋतुएँ बदलने का सबसे बड़ा सबब होती है। आपके आस-पास का पूरा वातावरण बदल देती है। ठीक है? तो फिर आपके मन को तो बदलने में देर भी नहीं लगेगी। ओके? चलो ध्यान चालू करें। ओम ओम शांत हो जाइए, आँखें बंद, बिल्कुल शांत।
जितना हो सके अपने आप में खो जाइए। सारी चीज़ें भूल जाइए आस-पास की। अब मन को ही जीतना है, बिल्कुल निश्चल बनाना है उसे। 5 मिनट का ही सही, लेकिन ऐसा ध्यान करो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अनुलोम-विलोम करेंगे, साँस भरो, भ्रामरी प्राणायाम,
एक्सरसाइज करेंगे। दो हाथ खींचिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। હરિઓમ. હરિઓમ બેન, કેમ છો? રેખાબેન કેમ છો? મજામાં? હા, બીનાબેન. રેખાબેન શું થયું? કેમ હજી હમણાં દેખાયા નથી? તબિયત સારી નથી? અચ્છા અચ્છા. અચ્છા. હા, કોરોના થયા પછી, હા, કોરોના થયા પછી બહુ લાંબુ, બહુ બદલાવ આવે છે, બહુ બદલાવ આવે છે કોરોના થયા પછી. હા, પણ કોરોનામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી 2-3 મહિના હેરાન થવાય જ છે. મારી કઝિન છે ને, એને પણ આજે કેટલો દિવસ થયા ખબર છે? મહિનો થયો હશે. પણ થાક ને બધું એને બહુ હેરાન થાય છે એ પણ. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે બધાએ. આ પ્રાણાયામ અને એક્સરસાઇઝ તો બંધ જ નહીં કરતા. જેટલું ચાલુ રાખશો એટલું સારું છે. હા, બરાબર. બરાબર. હા. ચાલો, તો હવે આપણે આગલા ક્લાસમાં મળીએ. હમ ક્યાં? આ ચંદ્રનું તમે જોયું? તમે જોયું? તમે જોયું? હા, તો પાછું રેકોર્ડિંગ બી મૂક્યું ને, સરસ મજા આવે એવું હતું. અને સારું ફંક્શન બી સારું કર્યું હતું. બધા સારું, બધા ડાન્સ ને પ્રોગ્રામ ને હજી પાછું આ શનિવારે પણ છે. આ સેટરડે પણ છે. કોઈને પાઠ લેવો છે? તમને કોઈને પાઠ લેવો છે? બોલો. આવું કઈ બનવું છે? હિના બીનાબેન લેવો પાઠ લેવો છે કઉ છું. ઓલું ચંદ્ર નો ફંક્શન ગયું એવું આ શનિવારે પણ પાછું કરી રહ્યા છે. તમારે કોઈને ગીતમાં લેવો છે? સોંગમાં પાઠ? હા, બીનાબેન તમારે લેવો છે? એને નથી સંભળાતો અવાજ લાગે છે. કઈ વાંધો નહીં. આ શનિવારે છે પાછું. 10 જણા છે પાઠ, બાકી રહી ગયા હતા. 10 જણાએ લીધો છે. હું શનિવારે પાછું તમને આઈડી મોકલીશ, તમે જોજો. હા. હા, એ તો પેલું સોંગ પણ એવું હતું ને, તૈયાર થવાનું જ હતું એટલે થઈ ગઈ બરાબર. અચ્છા. બરાબર. સોંગમાં જેવું હતું ને એવું જ સેમ બનવાનું હતું એટલે હું બની ગઈ, તૈયાર થઈ ગઈ. અચ્છા. હા. ચાલો, તો હવે આપણે મળીએ, પાછા આવતા ક્લાસમાં મળીએ. જય જિનેન્દ્ર. હા, વાંધો નહીં. ચાલ, પછી વાત કરીએ. ચાલ. હા, ઓકે. બાય. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જિનેન્દ્ર. હરિઓમ.